नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के नराव पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं नराव पंचायत के भावी अपने क्षेत्र को बदले हैं। समिति से मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम आ रहे हैं, इसलिए कि छोटा छोटा बहुत सारा जो काम है वो मुखिया के जी में बहुत है। और जो क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से जो भी पैसा आता है डायरेक्ट आता है तो वो मुखिया के खाते पे आता है। और हर आदमी को लाभान्वित करने का या हर आदमी को डायरेक्ट लाभ देने का मुखिया का ही पावर है। मनरेगा के तहत कि कितना काम हो पाया आपके, विशेष करके नराव पंचायत में? मनरेगा के तहत हम तो यहाँ पर बहुत सारा काम कराए हैं। स्कूल का कैंपस हो, चेक डैम हो, नाला हो, रोड में सोलिंग हो, बहुत सारा काम करवाए हैं। जैसे मनरेगा के तहत जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, युवा हैं, जो भी हैं, तो उन लोग को जॉब कार्ड भी दिलवाना है। तो कितने जॉब कार्ड मिला हुआ है, कितने युवा को? बहुत सारे लोगों को मिला है, कम से कम 250-300 लोगों को मिला हुआ है। साथ के साथ सात निश्चय योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके माध्यम से पूरी तरह से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आप आ रहे हैं, तो पूरी तरह से आपका भी दायित्व तो बनता है कि ये नल जल का काम कितना हुआ है, साथ के साथ जो वर्तमान में रह चुके उनके कार्यकाल में विकास कितना हुआ है। नल जल का काम तो नराव पंचायत में लगभग जो वर्तमान मुखिया हैं उनके माध्यम से फ्लॉप है, और इसमें तो हम लोग इंटरफेयर करते नहीं हैं, इसलिए मुखिया के कार्य क्षेत्र में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग प्रखंड से जुड़े हुए काम करते हैं, जो भी प्रखंड से अपना योजना लाते हैं उसी को काम करते हैं। जैसे प्रखंड से बोले तो पूरी तरह से इंदिरा आवास जो है वो प्रखंड लेवल पे ही होता है। तो इंदिरा आवास में जो भी मेरे पास आया, जो भी मेरे हमसे जुड़ा, उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इंदिरा आवास कराए हैं। यानी एक पैसा भी नहीं लगा है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इंदिरा आवास हुआ है। साथ के साथ जैसे बूढ़ा पेंशन, वृद्ध पेंशन, जो भी पेंशन है, तो पेंशन कितने लोगों को अभी तक बना हुआ है? बहुत सारे लोगों को जो भी आया फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करते हैं। आज तक कोई पूरे पंचायत में अगर आप सर्वे कीजिए, घूमिएगा, कोई आदमी नहीं बताएगा कि कोई भी कार्य में यहाँ से पैसा हम लोग पैसा लेते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते हैं। तो जो आप पहले एक समाजसेवी के रूप में कर चुके हैं, साथ के साथ उप प्रमुख आपकी पत्नी ईशा कुमारी हैं, आप प्रतिनिधि हुए, तो उसके कार्यकाल में आप किए हैं, तो पूरी तरह से जनता के बीच में आप जा रहे होंगे, तो पूरी तरह से जन समर्थन लग रहा हो कि इस बार पूरी तरह जैसे खुले में शौच से हर पंचायत को मुक्त कराना था, विशेष करके शौचालय दिलवाना था हर गरीब गुरबे को। तो आपके पंचायत जो भी प्रखंड लेवल पे आपका जो भी पंचायत है, तो उसमें कितने गरीब गुरबे को अभी तक शौचालय मिला हुआ है? देखिए, अभी तो स्कूले का शौच में जो भी शौचालय का पैसा था, अभी प्रखंड में जो भी जितना आया लगभग समाप्त हो गया। पैसा के अभाव में अभी नया पैसा नहीं जा रहा है। साथ के साथ जो आपके जो भी प्रखंड लेवल पे जो भी पंचायत है, तो आपके साइड में बाढ़ भी आया था। बाढ़ तो आती है। तो बाढ़ के दौरान सहायता राशि भी आना था, 6,000 रुपये आना था, लेकिन हम लोग बहुत सारे पंचायत में घूमे तो सुनने को मिला कि अभी तक सहायता राशि नहीं मिल पाया। इसको लेकर भी आप कभी आवाज उठाए? हम तो इसके लिए अगर BDO साहब से, BEO साहब से, CO साहब से सबसे मिले, लेकिन यहाँ के पंचायत के मुखिया के उदासीनता के कारण बाढ़ जब भी फ्लड का ही होता है तो मुखिया जी लोग अपना ही मांगते हैं, डिमांड देते हैं कि हाँ मेरा ये इतना एकड़ तह गया है। मुखिया जी बूढ़े हैं और नहीं दे पाए, उनके इसके कारण यहाँ पे बाढ़ में फसल क्षति बाढ़ से जो होती है उसको नहीं मिल पाए। कोरोना काल में भी मास्क साबुन आया था, उसका पैसा फंड आया हुआ था, तो उसको लेकर कितना आप जन तक गए? वो तो मुखिया जी का ही था, हम लोग अपना ही स्तर से मंगवाए थे मास्क, वो बांटे हम लोग अपने लोगों को दिए हैं। साथ के साथ इस बार आप मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आपकी पत्नी ईशा कुमारी प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, तो ये क्या आप एजेंडा बनाए हुए हैं कि विकास को लेकर, अगर पूरी तरह से जनता सपोर्ट करती है तो क्या विकास को लेकर कोई एजेंडा बनाए होंगे कि आते हैं तो इस सब काम पे फोकस करेंगे? प्रमुख काम क्या होगा? देखिए, हम अगर चुनाव में जीत कर आते हैं तो निजी क्षेत्र में भी हर लोगों को लाभ देना है। जैसे कि निजी क्षेत्र में है कि एक सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर पे अगर किसान है और उसको मवेशी रखा हुआ है तो गाय का शेड बनवाना है, तो हर घर गाय का शेड प्रथम मेरा ही रहेगा। कि जीतने के साथ ही हम 1 नंबर वार्ड है धर्मबागी, वहाँ से चालू करेंगे, और कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि हाँ वो हमको वोट दिया है कि नहीं दिया, इसको इससे हटकर, और हर दरवाजे पे गाय का शेड बनवाना है।
पहला मेरा एजेंडा है। गाय का सेट जो बोल रहे हैं तो उसको लेकर भी अभी बहुत सारे जगह हम लोग देखे कि बन रहा है, लेकिन आपके जो प्रखंड लेवल पे जो भी पंचायत है उसमें कितने पंचायत में अभी तक मेरे पंचायत में अभी इस पे काम नहीं हुआ है। वर्तमान मुखिया जी हैं तो अपने निजी लोगों को 2-4 दिए हैं, जो भी उसका मॉडल एस्टीमेट है उसके अनुसार नहीं बना है। कितना आता है हमारे, और जो भी हम बनवाएंगे, मेरा जो होगा तो वो मॉडल एस्टीमेट के साथ बनवाएंगे कि हाँ अगर बन रहा है किसी के दरवाजे पे तो कोई आ रहेगा तो देखेगा, बाहर से भी कोई आएगा तो मॉडल एस्टीमेट रहेगा कि ये मुखिया जी बनवाए हैं। साथ के साथ जैसे गरीब गुरबे हैं या युवा है, युवा को लेकर भी आपका कुछ सोच होगा कि अगर आते हैं, जैसे जहाँ भी आप जाते होंगे डोर टू डोर जाते होंगे तो आपके साथ युवा तो जरूर होते होंगे। हाँ, तो युवा का अगर लगाव है तो आते हैं तो उस युवा का भी सोच होगा कि अगर हम मुखिया जी जीत कर आते हैं, उप मुखिया जी ऊपर प्रमुख जी जीत के आते हैं तो पूरी तरह से कुछ काम करेंगे, हम लोग के लिए भी कुछ काम करेंगे। तो उसको लेकर सेकेंड एजेंडा है कि पूरे पंचायत में हमको वाईफाई लगाना है। वाईफाई लगाना है। वाईफाई से युवा को ये फायदा होगा कि अभी डाटा आपको 200 के करीब में डाटा डालता है बच्चा, पढ़ने में दिए 1 GB या 2 GB मिलता है। तो एक नया ही आया है पंचायत में लगाने का वाईफाई, जिससे 20 रुपये मंथली लगेगा और 10 GB मिलेगा। तो ये युवा के लिए मेरा मुख्य, जैसे कि हम अभी बताए हैं कि गाय का शेड है, उसी तरह युवा के लिए पूरे पंचायत में वाईफाई का लगाने का मेरा मुख्य ये है। तो ये जैसे जो योजना है सेंट्रल का है या बिहार सरकार का है? बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का है। बिहार सरकार के पंचायती राज में ये भी आ गया है। और सुरक्षा के दृष्टि से अभी एक CCTV कैमरा है, और चौक चौराहे जहाँ जहाँ सुरक्षित जगह जहाँ लगाना चाहिए वहाँ पे CCTV कैमरा जीत कराएंगे। तो ये भी CCTV कैमरा लगवाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कितना आपके जो प्रखंड लेवल पे जो भी पंचायत है या आपके जो नराव पंचायत है, नराव पंचायत में अभी तक एम्बुलेंस की सुविधा हो पाई है कि नहीं? देखिए अभी तक तो नराव में एम्बुलेंस की सुविधा है। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का एम्बुलेंस चल रहा है, लेकिन चलता है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। माननीय सांसद जी को भी इस पर हम 1-2 बार शिकायत भेजे हैं कि उसका नियम है कि हाँ 10 रुपये किलोमीटर पे चले, लेकिन वो वैसा नहीं चलता है। अब इस पर हम विशेष बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ इसमें उम्मीदवार आती है, भावी उम्मीदवार के पास भी है, इसलिए हम इस पर विशेष बात नहीं की। विशेष करके आपकी पत्नी ईशा कुमारी उप प्रमुख है और जैसे उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि हर पंचायत स्तर पे जैसे गरीब गुरबे जो भी स्टूडेंट हैं तो उनको पढ़ने के लिए बहुत सारे किताब नहीं हो पाता है, तो लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, पंचायत स्तर पे भी होना चाहिए। तो अभी तक कितने पंचायत स्तर पे हो पाया है? अभी तक तो मेरे पंचायत में लाइब्रेरी का सुविधा नहीं है। जीतने के बाद ये बहुत बढ़िया मुद्दा बताए, बहुत अच्छा मुद्दा है। ये जीतने के बाद पंचायत में 2-4 लाइब्रेरी का हम स्थापना करेंगे। विशेष करके होली भी आ चुका है और विशेष करके अपने जनता को पंचायती चुनाव को लेकर, होली को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने नराव पंचायत की जनता को? ये जनता को यही संदेश देना है कि अगर हम में कैपेबिलिटी हो, हम अच्छे उम्मीदवार हों तो हमको वोट दें। अगर 5 साल मेरा अच्छा लगा हो तो हमको वोट दें और अच्छे आदमी को चुनें। ऐसा नहीं, जो बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा प्रखंड के उप प्रमुख ईशा कुमारी के पति पुरेंदु सिंह जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ पंचायती राजनीति में आ चुके हैं। पंचायती राजनीति में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कितना जन समर्थन इनको मिल रहा है, जनता के बीच में कितना लगाव है, साथ के साथ उप प्रमुख इनकी पत्नी जो रही है साथ प्रतिनिधि के रूप में भी रहे, तो उस काल में कितना काम किए, कितना विकास किए, उसके निर्भर करता है। साथ के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जन समर्थन इनको मिल रहा है। आने वाला समय बताएगा कि जनता का कितना जन समर्थन मिलता है और साथ के साथ युवा है, छात्र है, गरीब गुरबे कितना जन समर्थन मिलता है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, नराव, गरखा।